अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक अद्भुत जगह। ये विशाल पेड़ों और जीवंत जीवन का क्षेत्र है। अमेज़न एक ऐसी जगह है जहां असलियत भी साउथ अमेरिका के बीचों बीच मृग तृष्णा की तरह झिलमिलाती हुई लगती है। ये खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और सपने देखने वालों सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। अमेज़न का आकर्षण सिर्फ इसकी खूबसूरती में ही नहीं, बल्कि इसके विशाल और अनछुए जंगल में है। एक ऐसी दुनिया जो इंसान के हाथों से अछूती है। अमेज़न को अक्सर धरती के फेफड़े कहा जाता है और इसके पीछे एक अच्छा कारण भी है। यह हमारे ग्रह में जान फूंकता है, दुनिया के ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा पैदा करता है। रेन फॉरेस्ट का यह विशाल क्षेत्र 9 देशों में फैला है, ज्यादातर ब्राजील, पेरू और कोलंबिया में। पानी के नहीं, बल्कि पेड़ों के एक समुद्र की कल्पना करो। एक पन्ना हरा छत जो जहां तक नजर जाए फैला हुआ है। ऊपर से देखने पर यह पत्तियों के एक अनवरत समुद्र की तरह दिखाई देता है। इस हरे भरे छत के नीचे जीवन से भरपूर एक दुनिया है, रंगों का एक बहुरूप दर्शक। अमेज़न नदी इस पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन रेखा रेन फॉरेस्ट के बीच से होकर गुजरती है। अमेज़न जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। धरती पर किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा पौधों और जानवरों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इनमें से कई प्रजातियां और कहीं नहीं मिलती। वे एक नाजुक संतुलन में मौजूद हैं, जीवन के एक जाल में आपस में जुड़ी हुई हैं। इसकी गहराई में बाहरी दुनिया से अलग थलग आदिवासी जनजातियां रहती हैं। ये समुदाय सदियों से रेन फॉरेस्ट में फलते फूलते रहे हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। जंगल के बारे में उनका ज्ञान बहुत गहरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। ये जनजातियां अमेज़न के रहस्यों की रक्षक हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक विशालकाय फैला हुआ जंगल है जो पूरे महाद्वीपों को बौना बना देता है। इसके पैमाने को समझ पाना लगभग असंभव है। यह 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला है। एक ऐसे हरे कालीन की कल्पना करो जो इतना विशाल है कि 9 देशों में फैला हुआ है। यह विशाल विस्तार एक समान नहीं है, यह विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का एक मोज़ेक है। यहाँ बार वाले जंगल हैं, जहाँ पेड़ महीनों तक पानी में खड़े रहते हैं। टेरा फर्मे जंगल हैं, जो ऊंची जमीन पर खड़े हैं, कभी बाढ़ नहीं आती। हर पारिस्थितिकी तंत्र का अपना अनोखा चरित्र, अपने निवासी, अपने रहस्य हैं। अमेज़न नदी रेन फॉरेस्ट की जीवन रेखा है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, जो अगली 10 सबसे बड़ी नदियों के कुल पानी से भी ज्यादा पानी ढोती है। इसकी यात्रा एंडीज में ऊंचे स्थान से शुरू होती है। अनगिनत छोटी नदियों और सहायक नदियों से पोषित होकर यह पूर्व की ओर बहते हुए ताकत इकट्ठा करती है। नदी रेन फॉरेस्ट के बीच से अपना रास्ता बनाती है, जिससे नहरों, ऑक्सबो झीलों और द्वीपों का एक नेटवर्क बनता है। पोषक तत्वों से भरपूर यह तलछट जंगल को पोषण देती है। अमेज़न नदी निरंतर परिवर्तन की जगह है। अमेज़न बेसिन एक विशाल कटोरा है, जो पहाड़ों और ऊंची भूमि से घिरा हुआ है। यह बेसिन एक विशाल क्षेत्र से वर्षा जल एकत्रित करता है। इसे अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों में पहुंचाता है। लगातार गर्मी और नमी पौधों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियां बनाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप रेन फॉरेस्ट की अविश्वसनीय जैव विविधता होती है। अमेज़न बेसिन दुनिया की झात प्रजातियों के अनुमानित 10% का घर है। बेसिन के भीतर रेन फॉरेस्ट का तल अपनी ही एक दुनिया है। घने छत से सूरज की रोशनी छनकर नीचे आती है, जिससे एक चित्तीदार प्रभाव पैदा होता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक हरा भरा टेपेस्ट्री है, जो पौधों के जीवन की आश्चर्यजनक विविधता से बुना गया है। ऊंचे पेड़ों से जो आसमान को छूते हैं, नाजुक ऑर्किड तक जो उनकी सूंड से चिपके रहते हैं, जंगल के तल से लेकर छत तक धरती पर कहीं और न मिलने वाले वनस्पतियों की विविधता से भरा हुआ है। एक कैनपॉक पेड़ के तने के पास खड़े होने की कल्पना करो, जिसका विशाल तना 200 फीट से ज्यादा ऊपर तक फैला हुआ है। इसकी शाखाएं, अंगों का एक नेटवर्क जो ऊपर छत में गायब हो जाते हैं, अपने आप में एक छोटे से पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करते हैं। बेलें एक आदमी की बांह जितनी मोटी विशाल पेड़ों की सूंड पर अपना रास्ता बनाती है। उनके तंतु पत्तियों से छनकर नीचे आने वाली धूप तक पहुंचते हैं।
नीचे फर्नम हवा में अपने नाजुक पत्ते खोलते हैं। उनका पन्ना हरा रंग जंगल के तल की गहरी समृद्ध मिट्टी के साथ एक बिल्कुल विपरीत है। ब्रोमेलियार्ड उनके पत्ते पानी से भरे टैंक बनाते हैं, मेंढकों और कीड़ों के लिए घर प्रदान करते हैं। हेलिकोनिया उनके चमकीले रंग के ब्रैक्ट झींगा मछली के पंजों से मिलते जुलते हैं, अपने मीठे अमृत से चिड़ियों को आकर्षित करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट परछाइयों और फुसफुसाहट का क्षेत्र है, एक ऐसी जगह जहां मिथक और वास्तविकता धुंधली हो जाती है। यह एक ऐसी भूमि है जहां जगुआर चुपके से नीचे की झाड़ियों से गुजरते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमकती हैं। जहां बंदर छत से बतियाते और चिल्लाते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियां जीवन से भरपूर हैं। पिरान्हा उनके रेजर जैसे तेज दांत किंवदंती का एक स्रोत है, गंदे पानी में गश्त लगाते हैं। विशाल ऊदबिलाव चिकने और शक्तिशाली मछली और यहां तक कि कैमान का शिकार करने के लिए मिलकर काम करते हैं। गुलाबी नदी के डॉल्फिन उनके शरीर गंदे पानी के साथ एक हल्का विपरीत है, हवा के लिए सतह पर आते हैं। उनकी सीटी और क्लिक रेन फॉरेस्ट की सिम्फनी में जुट जाती है। मैकॉ उनके पंख रंगों से भरे हुए ऊपर की ओर उड़ते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों से गूंजती हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ पारिस्थितिकी तंत्र है, जीवन का एक नाजुक जाल जहां हर पौधा और जानवर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशाल पेड़ जो छत बनाते हैं, अनगिनत जीवों को आश्रय और भोजन प्रदान करते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को स्थिर करती हैं, कटाव को रोकती हैं और पानी के प्रवाह को सुनिश्चित करती है। कीड़े रेन फॉरेस्ट के अनदेखे कार्यबल फूलों को परागित करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं और बड़े जानवरों के लिए भोजन प्रदान करते हैं। नदियां और धाराएं जो जंगल को पार करती हैं, मछलियों, उभयचरों और सरीसृपों की आश्चर्यजनक विविधता का घर हैं। प्रत्येक प्रजाति अपने विशेष स्थान के अनुकूल है, लेकिन यह नाजुक संतुलन खतरे में है। लॉगिंग, खनन और कृषि से प्रेरित वनों की कटाई तेजी से रेन फॉरेस्ट को नष्ट कर रही है। अमेज़न के पन्ना हरे आलिंगन में बाहरी दुनिया की नजरों से छिपी हुई आदिवासी जनजातियां रहती हैं, जिन्होंने सदियों से इस रेन फॉरेस्ट को अपना घर कहा है। वे जंगल के संरक्षक हैं। उनका जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। रेन फॉरेस्ट के बारे में उनका ज्ञान गहरा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जमीन के साथ उनके स्थायी बंधन का प्रमाण है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जो आधुनिक युग से अछूती है। एक ऐसी दुनिया जहां पत्तियों से होकर हवा की फुसफुसाहट ही एकमात्र ध्वनि है जो सन्नाटे को तोड़ती है। यहाँ छोटे बिखरे हुए समुदायों में ऐसी जनजातियां रहती हैं जिन्होंने कभी कंक्रीट का स्पर्श या शहर की रोशनी की चकाचौंध नहीं जानी है। उनके घर साधारण संरचनाएं हैं जो जंगल से इकट्ठा की गई सामग्रियों से बने हैं। उनकी छतें ताड़ के पत्तों से बनी हैं। उनकी दीवारें शाखाओं और बेलों से बनी हैं। वे पीढ़ियों से निखरे हुए औजारों और तकनीकों का उपयोग करके जंगल और नदियों में शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं। वे फल, मेवे और औषधीय पौधे इकट्ठा करते हैं। जंगल की उदारता के बारे में उनका ज्ञान माता पिता से बच्चे तक जाता है। अमेज़न की जनजातियों के पास पारंपरिक ज्ञान का खजाना है। वे पौधों के औषधीय गुणों को समझते हैं। उनका उपयोग बीमारियों और चोटों के इलाज के लिए करते हैं। वे शिकार और मछली पकड़ने के रहस्यों को जानते हैं। अपने परिवारों के लिए भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने कौशल का उपयोग करते हैं और उन्होंने अनगिनत पीढ़ियों से रेन फॉरेस्ट के साथ तालमेल बिठाकर जीवन के स्थायी तरीके विकसित किए हैं। टिमटिमाती आग के चारों ओर बैठने की कल्पना करो। हवा में लकड़ी के धुएं की गंध और आपके चारों ओर जंगल की आवाजें आ रही हैं। एक बुजुर्ग जिसका चेहरा रेन फॉरेस्ट में बिताए वर्षों के ज्ञान से भरा हुआ है, धीमी आवाज में बोलता है, ऐसी कहानियां साझा करता है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। पौराणिक जीवों, प्राचीन रीति रिवाजों, मनुष्यों और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन की कहानियां। उनकी परंपराएं उनके जीवन के ताने बाने में बुनी गई हैं। अमेज़न की आदिवासी जनजातियों के लिए रेन फॉरेस्ट रहने की जगह से कहीं ज्यादा है।
यह एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है, जीविका, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक पहचान का स्रोत है। वे जंगल की भाषा बोलते हैं, इसके सूक्ष्म संकेतों को समझते हैं, इसकी शक्ति का सम्मान करते हैं और इसकी लय के साथ सद्भाव में रहते हैं। भोर में जागने की कल्पना करो, हवा में नमी भरी हुई है, रेन फॉरेस्ट की आवाजें धीरे धीरे जिंदा हो रही हैं। एक युवा शिकारी जंगल में निकलता है, उसके कदम पत्तों से ढकी जमीन पर खामोश हैं, उसकी इंद्रियां हर गतिविधि, हर आवाज के प्रति सचेत हैं। वे प्राकृतिक सामग्रियों से बने जाल और जाल का उपयोग करके नदियों में मछली पकड़ते हैं। मछली के व्यवहार के बारे में उनका ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। रेन फॉरेस्ट के औषधीय पौधों के बारे में उनका ज्ञान व्यापक है। अमेज़न की आदिवासी जनजातियों का भविष्य अनिश्चित है। उनका जीवन जीने का तरीका, जो कभी रेन फॉरेस्ट से इतनी गहराई से जुड़ा था, बाहरी दुनिया से खतरे में है। लॉगिंग, खनन और कृषि से प्रेरित वनों की कटाई उनकी पुश्तैनी जमीनों को नष्ट कर रही है, समुदायों को विस्थापित कर रही है और उनके जीवन के पारंपरिक तरीकों को बाधित कर रही है। चेनसॉ की बेहरी गर्जना, प्राचीन पेड़ों के जमीन पर गिरने की आवाज, कभी प्राचीन रेन फॉरेस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटे जाने की कल्पना करो। आदिवासी जनजातियां निराशा में देखती हैं क्योंकि उनकी दुनिया नष्ट हो रही है। उनके घर, उनके शिकारगाह, उनके पवित्र स्थल सभी प्रगति की निरंतर प्रगति से खतरे में हैं। बाहरी दुनिया का अतिक्रमण अपने साथ नई बीमारियां लाता है, जिनके प्रति जनजातियों में कोई प्रतिरक्षा नहीं है। उनका पारंपरिक ज्ञान, जो कभी जीवित रहने के लिए इतना आवश्यक था, कम हो रहा है क्योंकि युवा पीढ़ी आधुनिक जीवन के आकर्षण से अपने समुदायों से दूर हो रही है। अमेज़न की हमारी खोज, इसके घने पत्तों और इसकी घुमावदार नदियों के किनारे की यात्रा समाप्त हो रही है। फिर भी इसके रहस्यों की गूंज बनी हुई है। हमने अमेज़न की पहेली को समझने की कोशिश शुरू की। इसकी विशालता एक चुनौतीपूर्ण संभावना है। हमने विशाल पेड़ों के तल पर खड़े थे, उनकी शाखाएं प्राचीन भुजाओं की तरह स्वर्ग की ओर पहुंच रही थीं। हमने नम हवा को महसूस किया, जो जीवन और क्षय की गंध से भरी हुई थी। हम अद्भुत और अजीब दोनों तरह के जीवों से मिले। उनकी सुंदरता विकास की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। फिर भी अमेज़न का असली दिल न केवल इसके वनस्पतियों और जीवों में है, बल्कि उन लोगों में है जिन्होंने इसे सहस्राब्दियों से अपना घर कहा है। पत्तों से फुसफुसाती कहानियां, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मिथकें और किंवदंतियां प्रकृति के प्रति गहरे सम्मान को प्रकट करती हैं। ये जनजातियां आधुनिक दुनिया की प्रगति की निरंतर खोज से अछूती रेन फॉरेस्ट के भीतर जीवन के नाजुक संतुलन को समझती हैं। उनका जीवन जंगल की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वे शिकार करते हैं और मछली पकड़ते हैं, भोजन और दवा इकट्ठा करते हैं और साथ ही अपने पर्यावरण के साथ एक सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं। सदियों के अवलोकन और अनुभव से प्राप्त रेन फॉरेस्ट के जटिल कामकाज के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय गिरावट से जूझ रही दुनिया में अमेज़न के स्वदेशी समुदाय आशा की किरण प्रदान करते हैं। उनकी स्थायी प्रथाएं, प्रकृति के प्रति उनका गहरा सम्मान और सभी जीवित चीजों की परस्पर संबंध की उनकी समझ हम सभी के लिए मूल्यवान सबक रखती है। उनकी आवाजें, जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और अनदेखा किया जाता है, सुनने लायक हैं। पीढ़ियों से संचित उनके ज्ञान का सम्मान और संरक्षण करने की जरूरत है, क्योंकि उनकी परंपराओं और प्रथाओं में मानवता के सामने आने वाली कुछ सबसे गंभीर चुनौतियों के संभावित समाधान निहित हैं। फिर भी अमेज़न का भविष्य और उस पर निर्भर स्वदेशी समुदाय अधर में लटके हुए हैं। लालच और अदूरदर्शिता से प्रेरित वनों की कटाई इस कीमती पारिस्थितिकी तंत्र को खतरनाक दर से नष्ट कर रही है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का नुकसान सिर्फ एक क्षेत्रीय त्रासदी नहीं है, यह एक वैश्विक संकट है। हमारे ग्रह का यह विशाल हरा फेफड़ा पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विनाश के दूरगामी परिणाम हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करते हैं, मौसम के पैटर्न को बाधित करते हैं और दुनिया भर में जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। अमेज़न की दुर्दशा प्रकृति के साथ हमारे परस्पर संबंध की एक कठोर याद दिलाती है। अमेज़न की रक्षा करना और स्वदेशी समुदाय जो इसे अपना घर कहते हैं,
केवल संरक्षण का मामला नहीं है, यह अस्तित्व का मामला है। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, उनसे ऐसी नीतियां लागू करने का आग्रह करना चाहिए जो अल्पकालिक मुनाफे पर स्थिरता को प्राथमिकता दें। हमें रेन फॉरेस्ट की रक्षा करने और स्वदेशी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए और हमें अपने जीवन में सचेत विकल्प बनाने चाहिए। अपनी खपत को कम करना चाहिए, अपने प्रभाव को कम करना चाहिए और बदलाव की वकालत करनी चाहिए। चुनौतियों के बावजूद अमेज़न के दिल में आशा बनी रहती है। प्रकृति का लचीलापन प्रेरणा का स्रोत है। स्वदेशी समुदाय अपनी जमीन और भविष्य के लिए लड़ते हैं। उनका प्रतिरोध आशा की किरण है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम शक्तिहीन नहीं हैं। हर छोटा कार्य फर्क डाल सकता है। आइए हम इसके सबक अपने साथ ले जाएं। प्रकृति का सम्मान और ग्रह की रक्षा करें। अमेज़न की कहानी बदलाव के लिए जुनून जगाए। इस हरे भरे जंगल में आशा बनी रहती है और जब तक आशा है, उज्जवल कल की संभावना बनी रहती है।